मिडिल ईस्ट का युद्ध अब म्यूटेट हो चुका है। ये अब फौजियों की लड़ाई नहीं रही, ये दुनिया का ग्लोबल इकोनॉमिक डिमोलिशन है। जब आप ये सुन रहे हैं, तेल अवीव की सड़कों पर ईरानी क्लस्टर म्यूनिशन गिर रहे हैं और दुनिया का सबसे बड़ा गैस हब आग की लपटों में है। मीडिया आपको सिर्फ मिसाइलें दिखा रहा है, लेकिन वो उस अनसीन मैथ को भूल गए जो बैकग्राउंड में फट चुका है। इजराइल ने सीधे ईरान की आर्थिक न साउथ पार्स गैस फील्ड पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। वो जगह जिसे ईरान का कुबेर का भंडार कहा जाता है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व है। ईरान ने दुनिया को ब्लैकमेल करने का सबसे डरावना नियम लागू किया है। अगर हमारी लाइटें बुझी तो दुनिया की लाइटें बुझेंगी। रातों रात ईरानी मिसाइलों ने कतर के रास लाफान को निशाना बनाया, की सबसे बड़ी एलएनजी फैसिलिटी। उसी वक्त यूएई को अपनी हैजबैन गैस फील्ड को शट डाउन करना पड़ा। सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी अरामको का प्रोडक्शन ठप हो गया। कुवैत की मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी धुएं में तब्दील हो गई। अब गणित समझिए, कतर अकेला भारत को 45% एलएनजी सप्लाई करता है। रास लफान पर हमला मतलब भारत की आधी एनर्जी सप्लाई पर हमला। उधर यूरोप का हाल देखिए, उनकी सर्दियों की रातें लंबी हैं और पाइपलाइन पहले से ही मर चुकी है। कतर के जलते ही यूरोप में गैस की कीमतें 35% शूट अप कर गई। उनके पास सिर्फ 29% गैस स्टॉक बचा है, यानी सिर्फ 30 दिन का समय। अगर यूरोप में ठंड बढ़ी तो वो पागलों की तरह मार्केट से गैस खरीदेंगे। लेकिन इस तबाही में जीत किसकी हो रही है? अटलांटिक के पार सुरक्षित बैठा अमेरिका। वॉशिंगटन को कतर पर एक बम गिराने की जरूरत नहीं पड़ी। इजराइल ने माचिस जलाई और अमेरिका का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जलकर राख हो गया। अब यूरोप के सारे कॉन्ट्रैक्ट अमेरिकी कंपनियों की झोली में गिर रहे हैं। द बिटर ट्रुथ, ये युद्ध नहीं, ये दुनिया के एनर्जी ग्रिड का एक खूनी हॉस्टाइल कॉर्पोरेट टेकओवर है। जापान, ताइवान और फ्रांस जैसे देश अपनी दौलत से गैस खरीद लेंगे, लेकिन भारत का क्या? हम उन्हें कम्पीट नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी भगवान को मानते हैं तो दुआ कीजिए कि इस साल ठंड ना बढ़े, क्योंकि अगर पारा गिरा तो हमारी अर्थव्यवस्था का गिरना तय है।